लेसन 9 द ट्रिब्यूट, इस चैप्टर को हम देखेंगे। ठीक है, इसका हिंदी में हो जाएगा आदरांजलि या श्रद्धांजलि। ये 2 भागों में है, लेसन 9 और लेसन 10 में। तो ये एक आम जनजीवन से जुड़ी हुई एक घटना है। एक परिवार जिसमें एक बच्चा बाहर नौकरी की तलाश में जाके नौकरी करने लगता है और काम के वशीभूत होकर परिवार तक की खबर लेने की सुध नहीं ले पाता। आत्मीय हृदय उसका लगा रहता है, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से किसी की खबर ना ले पाता। तो और जो घर में गांव में रहने वाले हैं उनका परिवार, तो उसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल मच जाती है और देखते हैं ये मूड कहानी का किस ओर ले जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। एज आई रीच माई डेस्क इन द ऑफिस माई आईज स्टॉप ओवर ए लेटर। जैसे ही मैं आई रीच्ड माई डेस्क इन ऑफिस, माने मैं अपनी मेज, ऑफिस की मेज पर पहुंचा। जब मैं ऑफिस में अपनी डेस्क पर पहुंचा तो माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर। लेटर मीन्स पत्र, स्टॉप यानी रुक गई, आईज मीन्स आँख। मेरी आँखें एक पत्र पर रुक गईं। इट कंटेन्ड दैट फेमिलियर पेटिट हैंडराइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। उस पर मेरे बड़े भाई के सुपरिचित हाथ से लिखे हुए छोटे छोटे अक्षर थे। पिटीट हैंड राइटिंग यानी छोटे छोटे। ठीक है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, ही हैड रिटन टू मी, उन्होंने मुझे पत्र लिखा, कुछ लिखा है। आई श्रंक विथिन फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम। मैंने इन दिनों से घर पर पत्र ना लिखने के अपराध में सिकुड़ गया था। ऑल दीज डेज, इन दिनों। ठीक है, ऑल दीज डेज यानी मैं इन दिनों से घर पर पत्र ना लिखने के कारण काम के अभाव में बंद गया था या सिकुड़ गया था। इन माई स्टूडेंट्स डेज, माने मेरे पढ़ने वाले समय में, विद्यार्थी काल में। इट वाज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर्स, यह एक दिनचर्या का अंग था। आई यूज्ड टू गो होम टू दैट डिस्टेंस विलेज ऑन ए रैकेटी बस। मैं अपने उस सुदूर गांव में एक खटारा बस से जाया करता था। रैकेटी बस यानी खटारा बस। कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, मतलब और यात्रा के तनाव की परवाह नहीं करता था, माने थकावट की चिंता नहीं करता था। माई होम माई विलेज दे यूज टू पुल मी, मेरा घर मेरा गाँव, मेरा घर मेरा गाँव। दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरिबॉन्ड सिटी लाइफ, यानी इस मोरिबॉन्ड सिटी यानी जो शहरी जीवन है उसके बारे में। माने जो शहरी लोग क्या होते हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं, तो वो परेशान रहते हैं, अपने काम ही काम में लगे रहते हैं, कुछ और कर नहीं पाते। इसलिए वो लिखा है कि बेकार शहरी जीवन से दूर खींच लेते थे। मेरा घर मेरा गाँव, वे मुझे बेकार शहरी जीवन से दूर खींचते थे। नाउ, अब, थिंग्स हैव चेंज, यानी अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बातें बदल गई हैं, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। एंड आई टू हैव चेंज, और मैं खुद भी बदल गया हूँ। ए ग्रेट डील ऑफ एट दैट, और मैंने इससे बहुत बड़ा साझा भी किया है। ए लॉट ऑफ कोवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी, और मेरे सामने कोवेब्स यानी मकड़ी का जाल, सेटल्ड बन गया है, मेरे चारों ओर एक प्रकार का मकड़ी का जाल जैसा बन गया है। आई एम स्वेप्ट बाय दैट
इनविजिबल टाइड ऑन ऑफ टाइम, और मैं समय के कारण के व्यापार के उतार चढ़ाव में फंस गया हूँ। एंड बिजनेस, व्यापार, तो समय और व्यापार के जद्दोजहद में मैं क्या हो गया हूँ, ये मुझे फंसा ले गए हैं। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, जब मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहाँ मुझे जॉब। नाउ फॉर दीज ईयर्स, 2 years, ठीक है। तो मुझे पिछले 2 सालों में वहाँ से नौकरी भी मिल गई थी, वहीं पिछले 2 साल में। आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, मैनी अ टाइम थिन मदर हैज़ रिटन लेटर कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंसी इन राइटिंग टू हर। कई बार मेरी माँ मुझसे कंप्लेनिंग, शिकायत करती। किसके लिए? माई नेग्लिजेंसी, माने मैं उनको क्या कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगता कि मैं उनको क्या कर रहा हूँ, उन पर ध्यान नहीं दे रहा। तो कई बार मेरी माँ मुझे पत्र लिखने की लापरवाही की शिकायत भी करती थीं। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डे ऑफ माइन, और उनसे मुझे विवाह के पहले के दिनों की याद भी दिलाती थी। Yet I have never been able to break those standards of complacency which have coiled around me yet adequate to prove that, मतलब yet यानी तो भी मैं आई अपने चारों ओर complacency which have coiled around me well kept quiet to prove that, मतलब तो भी मैं अपने चारों ओर लपेटे हुए संतुष्टि के जाल को क्या नहीं कर पा रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था। कि आई एम बिजी एंड प्रीऑक्युपाइड, क्योंकि मैं अनुबंधित था और चुपचाप वैसे ही बना रहा। तो मैंने यह सिद्ध करने के लिए बहुत व्यस्त हूँ और पूर्व से ही अनुबंधित हूँ, इसके लिए मैं मौन बनाए रखा। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, फिर वह शिकायत भी नहीं करती। प्रोबेबली, संभवतः, शी अंडरस्टैंड माई पोजीशन, वो मेरी परिस्थिति को समझती थी। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, सामान्यतः मेरे बड़े भाई मुझे कभी पत्र नहीं लिखते थे। ही डज नॉट नीड एनी थिंग फॉर मी, और उन्होंने मुझसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता भी जाहिर नहीं की, ठीक है। यानी उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं बोला, ठीक है। ही हैज़ नेवर साउट अ टोकन फ्रॉम मी in lieu of his concern from me as an elder brother, मतलब बड़े भाई के नाते उन्हें जो चिंता पाली थी मुझे, उसके बदले में वे कोई सांकेतिक सेवा भी नहीं चाहते थे। मतलब किसी प्रकार की जो उन्होंने मेरी देख रेख की थी, उसके बदले उन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया कि मुझे तुम ये करो वो करो, ठीक है। इन दोज डेज, उन दिनों, वैन, जब, आई वॉज स्टूडेंट, मैं एक छात्र था। द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वाज माई वेल बीइंग, और वे, जब मैं बच्चा था, जब पढ़ता था, तो उन्होंने मेरी जो हमेशा कुशलता जानना चाहिए और मेरी पूछताछ करते थे, ठीक है। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब मैं घर में रुकता,
He would catch fish for me from the pond behind our house and would ask his wife to prepare a good dish. और जब मैं घर रुकता तो वो क्या करते, हमारे घर के पीछे, हमारे फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे जो तालाब था उस वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाते। किसके लिए? फॉर मी, मेरे लिए। एंड वुड आस्क, और अपनी पत्नी से कहते, प्रिपेयर ए गुड डिश, बहुत अच्छा भोजन बनाओ। फॉर आई लव फिश, सॉरी, क्योंकि मुझे मछली पसंद थी। व्हेन द कैच वॉज स्कैंटी, जब मछलियों की संख्या क्या हो जाती? स्कैंटी, यानी कम। जब मछलियों की कम संख्या वहाँ पे कम हो जाती, द डिश वुड बी प्रिपेयर एक्सक्लूसिवली फॉर मी, फिर वो भोजन केवल मेरे लिए ही बनाया जाता। ही वुड से टू हिज वाइफ, वे अपनी पत्नी से कहते, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट ऑफ बाबुली, तुम्हें डिश को जितना स्वादिष्ट बनाना हो सरसों के तेल से, ऐसे मस्टर्ड ऑयल पेस्ट यानी सरसों के मसाले की से कितना स्वादिष्ट तैयार करना हो उस बाबुली को तैयार करो। इवन नाउ, अब भी, ही इज़ सेम मैन, वही अभी भी वैसे ही हैं, विद द सेम टोन ऑफ लव, उसी तरीके का प्यार है, एंड कॉम्पेशन, और उनका व्यवहार भी वैसे ही है। नथिंग हैज़ चेंज्ड, कुछ भी बदला नहीं उनमें। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे, फादर मदर सेटल फील्ड, माने पिता माता, जानवर, खेत, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सब उनको कोई नहीं बदल पाया। ही इज सेम, बिजों के तो हैं, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। आई हैड द लेटर केयरफुली, मैंने पत्र को सावधानी से खोला। ही हैड आस्क मी टू कम होम, उन्होंने मुझे घर आने को कहा है। सम फाउड हैड क्रॉप्ड अप, मतलब कुछ झगड़ा, क्रॉप यानी पनप गया है, कुछ झगड़ा वहाँ पे पनप चुका है। टू सिस्टर इन लॉ, द टू सिस्टर इन लॉ हैड क्वेरल्ड यानी झगड़ रही हैं, 2 बहुएँ झगड़ रही हैं। अवर पेडी फील्ड्स, हमारे पेडी के खेत, द कॉटेज यानी घर, एंड ऑल द मूवेबल एंड इनमूवेबल वेयर टू डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स एमंग अस, यानी हमारे खेत पेडी के खेत माने बोनी करने वाले खेत, घर और सभी चल अचल संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा चाहती हैं। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, मेरी उपस्थिति बहुत अनिवार्य हो गई है। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिवीज़न, ही वांटेड इट एट एनी कॉस्ट, मेरा दूसरा भाई जो था, जो विभाजन के लिए बहुत ज़्यादा इतना दृढ़ था और चिंतित हो गया था, और वह हर हाल में यह चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया। ए कोल्ड स्वीट ड्रेंच मी, ठंडे पसीने ने मुझे गीला कर दिया, स्वेट यानी गीला कर देना। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैं असहाय महसूस कर रहा था, ऑर्फन अनाथ और असहाय महसूस कर रहा था। ए सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हंटेड मी ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक प्रकार की निराशा में मुझ पे छा गई। क्वाइट रिलेंटलेसली, और बड़ी निर्दयतापूर्वक। आई ट्राइड टू ड्राइव देम अवे, मैंने उससे अपने आप को उस चीज़ से भागने की कोशिश की। लियनिंग हेल्पलेसली इन ए चेयर,
कुर्सी पर बैठा मैं असहाय सा महसूस कर रहा था। जम्हाई लेता हुआ असहाय महसूस कर रहा था, जैसे सब कुछ छिन गया हो। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशंस, जब मैंने अपनी पत्नी को इस विभाजन के बारे में बताया, दैट वॉज टू टेक प्लेस, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई फाउंड हर टोटली अनपटर्ड, और मैंने उसे जरा भी अनपटर्ड यानी परेशान, बिल्कुल भी परेशान ना पाया। शी जस्ट आस्क्ड मी, उसने केवल मुझसे पूछा, कब होना है ऐसा। एज इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, ऐसा लग रहा था मानो इस घटना की वह पहले से ही तैयारी या इंतज़ार कर रही थी। इन अ वीक्स टाइम, आई सेड, एक हफ्ते के अंदर, मैंने कहा। इन बेड दैट नाइट, माई वाइफ आस्क्ड, जब मैं बिस्तर में पहुंचा, मेरी पत्नी मुझसे कहती, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रश्नों की झड़ी छोड़ने लगी। वाट वुड बी अवर शेयर, हमें कितना हिस्सा मिलेगा। एंड हाउ मच वुड फीच अस ऑन सेलिंग इट, और उसे बीच में से मतलब कितना पैसा बेचने पर मिलेगा, बेचने से कितना पैसा मिलेगा। आई सेड नथिंग फॉर ए वाइल, मैंने कुछ नहीं कहा कुछ समय। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, हमारा कितना हिस्सा हुआ, ये सब पूछ रही थी। कुछ देर तक तो मैं उसे संतुष्ट करता रहा। एट लास्ट अगेन गेस्टेड दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, ये सब से हमें 20,000 रुपये मिलेंगे। सी कैम, ऐसा कह दिया संतुष्टि के लिए। सी क्लेम क्लोजर टू मी, वो मेरे पास और आ गई। एंड सेड, कहा, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गांव की ज़मीन से कुछ नहीं लेना देना। वाट सेल वी डू विथ इट, हम उसका क्या करेंगे। लेट्स सेल इट, उसे बेच देना। एंड टेक द मनी, और पैसा ले लेना। रिमेंबर, याद रहे, व्हेन यू सेल इट, जब तुम उसे बेच दो, हैंड ओवर टू मी, वो पैसा मुझे दे देना। द एंटायर 20,000, 20,000 रुपये। आई विल टेक्स प्रॉपर यूज़ ऑफ इट, मैं उसका विधिवत रूप से प्रयोग करूँगी। वी नीड आ फ्रिज, हमें फ्रिज की ज़रूरत है। यू नो, तुम जानते हो। समर इज़ अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आ गई, समर यानी गर्मी, गर्मियाँ आ गई हैं। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग ए बाईसाइकिल, अब तुम्हें साइकिल से जाने की, ऑफिस साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, तुम्हें एक स्कूटर की ज़रूरत है। एंड रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक, और बाकी हम बैंक में जमा कर देंगे। देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज, हमें गांव की ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है। वी कांट टुक आफ्टर इट, हम उसका क्या करेंगे, हम नहीं देख सकते। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ आवर लैंड, और हम दूसरों को उससे फ़ायदा नहीं लेने देंगे। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन innocent lamb looking I listen to all, मैं सुनता रहा सब। दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्प, एक सीधी सादी मेमनी की तरह। लुकिंग इनटू द डार्कनेस, सीधी सादी मेमनी की तरह जो अंधेरे में देख रहा हो, ऐसा बनकर मैं सब सुनता रहा। आई फेल्ट अस, आई द बुचर
was sharpening his knife. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक कसाई अपना चाकू तेज कर रहा हो और एक धुन गुनगुना रहा हो. Humming a tune and waiting to tear me into large chunks of meat. और एक धुन गुनगुना रहा हो और मुझे मांस के टुकड़ों में काट कर कोई प्रकार की प्रतीक्षा कर रहा हो. एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट, और मुझसे कुछ कह रहा हो कि देयर इज़ अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद एक अच्छा जीवन है. गॉन आर दोज डेज, वे दिन चले गए. गॉन आर दोज फीलिंग, वे भावनाएं भी चली गईं. व्हेन द वर्ड्स होम फिल माई हार्ट विथ इमोशन, कि वह एक शब्द घर, अपना घर शब्द मेरे दिल की भावनाओं को भर देता था. वे दिन चले गए, वे भावनाएं चली गईं. एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और एक प्यारा सा शब्द भाई. व्हाट फीलिंग इट हैड, किस उसमें क्या भावना थी. व्हाट फीलिंग इट हैड, उसमें क्या भावनाएं थीं. हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट बॉन्ड विथ लव, और वह उस शब्द से मेरा दिल प्रेम से भर जाता था. रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, उन चीज़ों को याद करके मैंने अपने आप को क्या कर दिया. आई फील वीक पैनिक, मैंने अपने आप को मर्मस्पर्शी महसूस किया और कमज़ोर महसूस किया. पैथिक क्या होता है, मर्मस्पर्शी. वेयर इज़ द हार्ट गॉन, कहाँ गया वह दिल. वेयर आर दोज डेज, कहाँ गए वे दिन. वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेन, और वह तत्काल आने वाली भावनाओं का बुखार कहाँ गया. ऑफ फीलिंग गॉन, मैं समझ, वो भावनाएं चली गईं. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया. हाउ ए स्ट्रेंजर could all of a sudden become so intimate, और वह इतनी सब कुछ आत्मीयता तब तक ऐसी अजनबी बन गई. ठीक है, ये सब मुझसे ऐसे अनजान से क्यों हो गए. बट आई बिकम ए माई नॉर्मल सेफ इन 2 days, किंतु 2 दिनों में सामान्य हो गया. आई ग्रू यूज्ड टू दैट वॉट हैड बीन शॉक लेटर, जो आघात लगे थे मैं उसका माटी हो गया था, मतलब सिकुड़ सा गया था, बस कठोर बन गया था. ऑन इन द मार्केट प्लेस, बाद में बाजार में. कीपिंग पीस विथ माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ चलते कि उन चीज़ों के माल तो चले गए. आई इंक्वायर्ड अबाउट द पीस ऑफ द डिफरेंट थिंग सी इंटेंड टू बाय, जिन चीज़ों को उसको खरीदना था उनकी जांच पड़ताल वह उसने शुरू कर दी. बाइंग अ फ्रिज वाज एलम सर्टन, फ्रिज का खरीदा जाना तो निश्चित था, बिल्कुल होना ही था. ए सेकंड हैंड स्कूटर, और एक सेकंड हैंड स्कूटर. ए स्टूडियो सेट, और एक स्टूडियो सेट यानी गाना बजाने वाला. एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ स्वर्ण आभूषण. आई प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द पीसेस, और मैंने इस सब की कीमतों की लिस्ट बनाई. सी केप्ट रिमाइंडिंग मी, यह अपने इरादों के बारे में बतलाती रही. अबाउट हर इंटेंशन, अपने इरादे के बारे में वो बताती रही. एंड वाज शोइंग लॉट ऑफ इम्पिटेंस, और बहुत सारा महत्व उसके लिए दिखाती रही. इट वाज सैटरडे आफ्टरनून, वह शनिवार की दोपहर. आई फेल्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ.
द सेम बस वॉज देयर, वही बस पुनः थी। इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, जो मुझे पुरानी यादें दिला रही थी। आई रस्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, मैं झपट कर ड्राइवर के पीछे वाली पसंदीदा सीट पर बैठ गया। इन माई हरी, मेरी जल्दबाजी में। आई बर्स्ट माई नी, मेरा घुटना टकरा गया। अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से। इट होर मी, और मुझे चोट लग गई। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, माने मेरा सूटकेस गिर गया। एंड द लिटिल पॉकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, और लिंगराज का प्रसाद भी मेरे हाथ से गिर गया। मेंट फॉर माई डियर मदर, जो मुझे किसके लिए ले जा रहा था, मेरी प्यारी माँ के लिए। वॉज स्किटर्ड ओवर द ग्राउंड, और वह क्या फैल गया। स्किटर्ड माने फैलना, कहाँ पर, ज़मीन पर। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। एज इफ द एंटायर्ड बस वॉज स्क्रैचिंग अलाउड द क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कि मानो, महसूस किया कि मानो पूरी बस जोर से मुझे खींचकर यह पूछ रही हो, क्वेश्चन पूछ रही हो। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कि कितने सालों के बाद। यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लीस्ट टू रेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, कितने सालों के बाद तुमने कम से कम अपने घर की कोमल प्रेम को बनाए रखने की भी चिंता नहीं पाली, एक भी बार नहीं सोचा। Instead you have sold it to the butcher to help yourself become a chit webo curses be on you, मतलब उसके बजाय तुमने उसे कसाई के हवाले कर दिया। बूचर यानी कसाई। तुम एक शहर के बाबू बने रहो, लानत है तुम पर। कर्सेस बी ऑन यू, लानत है तुम पर। I boarded the bus, collecting the briefcase and content of the solid pocket. मैंने भी अपनी वजनदारी रखी और गिरे हुए पैकेट के प्रसाद को उठाया, और कंडक्टर और क्लीनर वेयरिंग ए सेमलेस स्माइल, कंडक्टर बेशर्मी वाली मुस्कुराहट। फॉर द क्लीनर एंड कंडक्टर ऑफ द बस, बस के कंडक्टर और क्लीनर को बेशर्मी भरी मुस्कुराहट देकर मैं बैठ गया। इट वॉज 5 in the evening, शाम के 5 बजे। When I got down, जब मैं नीचे उतरा। I had written beforehand, मैंने अपने आने की सूचना पहले दे दी थी। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, वॉज देयर टू मीट, मुझसे मिलने आया था बस स्टॉप पर। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड worn आउट, मेरे बड़े भाई बस स्टॉप पर मुझे लेने आगे खड़े हुए। वे थोड़े से थके और उतरे हुए लग रहे थे, निराशा से भरे हुए। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, और वह ब्रीफ केस मुझे दे दो, वह भारी हुआ, ऐसा कहा। और ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड, ऐसा लगा कि उन्होंने मुझसे छीना। इट अवे फ्रॉम मी, उन्होंने ऐसा लगा कि मुझसे वह छीन कर अपने हाथ में ले लिया। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उनके चरण पर स्पर्श करना भी भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और भी मेरे सामने चल रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन विलेज रोड, हम गांव की सड़क पर चले जा रहे थे। बस्टी एंड एवर द सेम, वहाँ की धूल और आब हवा वैसे ही थी। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, जो मुझे बचपन के दिन याद दिला रही थी। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट,
मैं सामान का प्रतिदिन शाम को अकेले एक स्ट्रीट अलोन टू गो टू ए टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। सामान्यतः मैं प्रतिदिन शाम को अकेले एक शिक्षक के पास ट्यूशन के लिए जाता था। इट वॉज जनरली लेट, सामान्यतः लेट हो जाता था, देरी हो जाती थी। एंड डार्क, अंधेरा हो जाता। व्हेन आई रिटर्नड फ्रॉम माई स्टडी, जब मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके लौटता था। अनफिलिंगली माई एल्डर ब्रदर, जब मैं अभ्यास करके लौटता। माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू escort माई बैक होम लेस्ट आई शुड बी frightened, और जब मैं बिना बोले मेरे बड़े भाई मुझे घर ले जाने आ जाया करते थे ताकि मैं डर न जाऊं। ही वुड कैरी द लैंटर्न, और वह लालटेन बोलते हैं उसको, लालटेन, और एंड माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और नोट्स और बुक्स से भरा हुआ बस्ता और लालटेन लेकर चलते थे। आई हैड टू फॉलो हिम, मैं उनके पीछे पीछे जाता था। टू गो सो, जहाँ उनके पीछे पीछे मैं चला जाता था। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड, और अगर मैं लड़खड़ाता या मैं पीछे रह जाता। ही वुड आस्क, वे मुझसे पूछते वाई, क्यों। यू आर परहैप्स टायर्ड, मुझे लगता है तुम थक गए हो शायद। कम, आओ। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। एंड वॉक विथ मी, मेरे साथ चलो। ही समटाइम यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स वाइल गोइंग टू द फील्ड फॉर ए स्ट्रॉल, और जब हम खेतों में घूमने जाते तो वो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते थे। ये था लेसन 9 का आदरांजलि का पहला भाग। अब दूसरा भाग बाद में होगा अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों।